हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर में एमए एजुकेशन के प्रीवियस ईयर पेपर की। दिसंबर 2022 का ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर है और आपके कोर्स का शीर्षक जो रहेगा यहाँ पर शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन, इंग्लिश में कहा जाए तो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। तो अगर आपका भी सब्जेक्ट का कोड यही है, यही कोर्स है, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा अगर आप एमए एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, बट आपके कोर्स का शीर्षक यही है। तो यहाँ पर बात करी जाए, क्योंकि गाइस आपका हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस एमए एजुकेशन का सेम रहता है। सारे टॉपिक्स अगर आपके सब्जेक्ट्स हैं तो कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें एक्स्ट्रा या कम करके बाकी सब चीज़ें आपकी टिकटो सेम रहती हैं सब यूनिवर्सिटीज़ में। तो ये पेपर आपके लिए सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा, वेदर आप यूपीआरटीयू से हों या किसी भी यूनिवर्सिटी से हों। यहाँ पर कोर्स कोड की बात करी जाए तो MAED 103 आपका कोर्स कोड रहेगा। मैक्सिमम 70 मार्क्स का आपका यूपीआरटीयू में पेपर होता है, जिसमें 3 आवर्स का आपको कंप्लीट करने के लिए टाइम मिल जाता है। यहाँ पर टोटल आपको 6 क्वेश्चंस का आंसर लिखना होगा, जिसमें 3 क्वेश्चंस आप सेक्शन ए में से, 1 क्वेश्चन सेक्शन बी में से और 2 क्वेश्चन सेक्शन सी में से सेलेक्ट करेंगे। तो टोटल 6 आंसर्स करने होंगे आपको और यहाँ पर आपको चॉइसेस ईजिली देखने के लिए मिल जाती है। गाइस, प्रीवियस ईयर पेपर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा स्कोर करने के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं उसमें जो टॉपिक्स या क्वेश्चंस पूछे होते हैं वो रिपीट भी होते हैं। अगर क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा है तो आपको जो टॉपिक आपका पहले पेपर में पूछा गया है डेफिनेटली उसके चांसेस रहते हैं उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आपके नेक्स्ट एग्जाम्स में पूछे जाएं। तो ये पेपर में जो क्वेश्चंस ये हैं वो तो आपको प्रिपेयर करने ही हैं, उसके साथ साथ मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको साइड बाय साइड लिखवाऊंगी, तो वो भी आप ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चन से मैं। सो गाइस, यहाँ पर सेक्शन ए है और सेक्शन ए जो आपका लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए रहता है 48 मार्क्स का टोटल ये रहेगा, जिसमें वर्ड लिमिट 500 से 800 शब्द आपको दी गई है। इस वर्ड लिमिट के लिए आपको अपना आंसर 4 से 5 पेज का लिख देना चाहिए। अगर आप 4 पेज भी लिखते हैं काफ़ी रहेगा। टाइम लिमिट अच्छी खासी है आपके पास, तो आप 5 पेज तक भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक्सप्लेन द डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, डिस्क्राइब द न्यू कंजर्वेटिव एरा ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर इंग्लिश में मैंने आपको पढ़ के बता दिया, आप हिंदी में इसको रीड आउट कर सकते हैं। आपका पेपर जो होता है वो बाइलिंगुअल गिवन होता है। मूव ऑन करते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। तो डिस्क्राइब द मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ लीडरशिप थ्रो लाइट ऑन देयर क्राइटेरिया। यहाँ पर अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है लीडरशिप से। यहाँ पर मेजर प्रिंसिपल्स पूछे हैं और उसका क्राइटेरिया पूछा गया है। इससे पहले वाले पेपर में आपसे लीडरशिप की मीनिंग और उसकी क्वालिटीज़ जो एक लीडर के अंदर होनी चाहिए उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको लीडरशिप की मीनिंग और उसकी क्वालिटीज़ जो हैं वो भी प्रिपेयर कर लेनी है। सेम बात करी जाए ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो आपको शैक्षिक प्रबंधन का, प्रशासन और प्रबंधन की परिभाषा तो करनी ही है, इसके जो एम्स हैं उनको भी प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि वो भी आपसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा बहुत घुमा फिरा करके आपको दिया जा सकता है। मान लीजिए इस बार परिभाषा और नव परंपरावादी युग के अकॉर्डिंग पूछा है, नेक्स्ट पेपर में आपसे परिभाषा पूछ ले और उसके एम्स पे भी पूछ सकता है। तो ये भी आपको इजिली हेडिंग वाइज आप पढ़ लीजिए, आपके लिए उतना इनफ रहेगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। नाउ गाइस, बात करी जाए थर्ड क्वेश्चन की, तो यहाँ से पूछा गया था व्हेन एंड हाउ टू यूज लीडरशिप स्टाइल्स इन मैनेजमेंट, एक्सप्लेन लीडरशिप स्टाइल्स। तो यहाँ पर हिंदी में आप इसको देख सकते हैं, नेतृत्व शैलियों के बारे में आपसे पूछा गया है। अगेन ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, पिछली बार शॉर्ट क्वेश्चंस में इसको पूछा गया था। तो जितने भी लीडरशिप स्टाइल्स हैं आपके, चाहे वो जनतांत्रिक शैली हो और अथॉरिटेटिव शैली हो, वो सारी आपको अच्छे से उनकी हेडिंग वाइज पढ़ लेनी है। बहुत ईजी है लीडरशिप स्टाइल आपके, अगर आप उनको एक बार समझ लेंगे तो आप इजीली उनको लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन आपका पूछा गया था, एक्सप्लेन द इंडियन एजुकेशनल प्लानिंग, डिस्क्राइब इन डिटेल एजुकेशनल प्रोसेस। भारतीय शिक्षा नियोजन की व्याख्या आपको करनी है और इसकी शैक्षिक प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन भी करना है। तो इंडियन एजुकेशनल प्लानिंग की स्टार्टिंग के बारे में आपको लिखना है। देखिए इसमें आप जो आपका स्टार्टिंग है, बिल्कुल आप इसमें इंट्रो डालिए। पहले इंट्रो मैं आपको बता देती हूँ इसको आंसर कैसे करना है। इंट्रो में आप इंडियन एजुकेशनल प्लानिंग के बारे में थोड़ा सा लिख दीजिए, कैसे स्टार्ट हुई थी और कैसे कमीशन वगैरह बने थे इसके अंदर, तब जाकर के एजुकेशनल प्लानिंग के अंदर काम
काम किया गया था। पहले शिक्षा नियोजन भारत में नहीं था, उसके बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई उसके बाद में इसमें जो कुछ काम थे वो स्टार्ट हो गए थे। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी उसने जो आपका इंडिया के अंदर एजुकेशनल प्लानिंग को संभाला था, लेकिन तब लिमिट क्या थी कि सिर्फ 2 लाख के नियर अबाउट ही जो एजुकेशन सिस्टम है पूरे इंडिया का उस पर खर्च करना है। और उन्होंने अपनी जो कंट्री की एजुकेशन पर जितना खर्च करा, जितना ध्यान दिया, उतना ध्यान उन्होंने इंडिया की एजुकेशन सिस्टम पर नहीं दिया था, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर एजुकेशनल प्लानिंग का जो कॉन्सेप्ट था काफ़ी लेट डेवलप हुआ। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी। यहाँ पर आपको इंट्रो डालना है, उसके बाद आप इसकी इंट्रो डालने के बाद आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं ईजिली हेडिंग डालने के बाद। तो हेडिंग वाइज आप करेंगे तो काफ़ी ईजिली आप इसको अच्छे से कवर अप कर पाएंगे 4 से 5 पेजेस के अंदर। 5th क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन इन योर स्टेट एट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर लेवल, सजेस्ट ए सॉल्यूशन। ऐसे थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं एजुकेशन के पेपर में। तो आपसे एजुकेशन की प्रॉब्लम्स के बारे में पूछा है और प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर यानी कि 3 लेवल्स होते हैं आपके स्कूल सिस्टम के, तीनों पर क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है उसके बारे में आपसे पूछा गया है। प्राइमरी लेवल पर देखिए क्या आएंगी, स्कूल के अंदर क्या गार्डन हो चाहिए, क्या एक्टिविटीज़ बच्चों को करानी है, किस तरह का इन्वायरमेंट देना है, अच्छा इन्वायरमेंट देना है, आपको वेल ट्रेन टीचर्स देने हैं, इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इम्प्लीमेंट कैसे करा जाना है सारे रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं, और इनको सॉल्यूशन करने के लिए कि स्टेट लेवल पर आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपकी स्टेट अथॉरिटीज़ जो हैं वो क्या इसके अंदर वर्क कर सकती हैं, ये सब आप इजीली इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए अगेन आपका फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। नाउ मूव ऑन करती हूँ सेक्शन बी पर, जो कि 10 मार्क के लिए आपको इसमें से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। वर्ड लिमिट आपको 150 to 300 वर्ड्स दी गई है। इस वर्ड लिमिट के लिए आपको अपना आंसर 2 से लेकर के 3 पेजेस का लिख देना चाहिए, 1 नहीं 2 से 3 पेजेस का अगर आप लिख देते हैं तो आपके लिए इनफ रहेगा। यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन था, हाउ इज एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट फ्रॉम जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सप्लेन। एक होता है आपका एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन और एक होता है आपका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपको बताना है। आपको वैसे मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन देखिए क्या है, जो सारे शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसको रेगुलेट करना, संभालना, रूल्स बनाना, प्लानिंग करना, उससे रिलेटेड वो सब एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। इसमें देखिए आप पहले इंट्रो डाल सकते हैं, मैं आपको बता सकती हूँ, या हिंदी में कहा जाए तो प्रस्तावना आप लिख सकते हैं। उसमें आप क्या लिखेंगे, उसमें आप दोनों का मिक्स करके लिख दीजिए कि पहले क्या होता था, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो रूल्स होते हैं उसी जो रूल्स हैं जो हमारे सामान्य प्रशासन के रूल्स हैं वही सेक्शन प्रशासन में लागू होते थे। इस पूरे पेपर का आप चाहेंगे तो मैं सॉल्यूशन भी आपको दे दूंगी, अगर अच्छे खासे इस पे कमेंट्स आ जाते हैं, आपको चाहिए इसके सॉल्यूशंस तो मैं आपको ईजिली समझा भी सकती हूँ, एक्सप्लेन भी कर सकती हूँ। तो अगर आप चाहते हैं तो फिलहाल मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। तो सामान्य प्रशासन के रूल्स ही पहले सेक्शन प्रशासन में लगते थे, ये आप इंट्रो में डाल सकते हैं, ठीक है जी, मैं आपको इंट्रो बता रही हूँ। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि सामान्य प्रशासन के रूल, लेकिन जो सामान्य प्रशासन होता है, उदाहरण के लिए हम औद्योगिक प्रशासन की अगर बात करें तो औद्योगिक प्रशासन में क्या होता है, हमारा फोर्स, मतलब हमारा जो बल रहता है वो इस बात पे रहता है कि प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए और इन्वेस्टमेंट को कैसे कम रखा जाए, यानी कि कम लागत पर अत्यधिक हम उत्पादन कैसे कर पाएँ। लेकिन अगर इसी बात को शिक्षा के क्षेत्र में इम्प्लीमेंट करा जाए तो हम देख सकते हैं यहाँ पर उत्पादन के रूप में हमारे पास बालक होते हैं। तो हमारा शैक्षिक प्रशासन में एम क्या रहता है कि बालकों की बुद्धि को कैसे बढ़ाया जाए ताकि वो एक समाज में एक अच्छा नागरिक बन करके निकल सके। तो इस प्रकार से सामान्य प्रशासन के नियम पहले शैक्षिक प्रशासन में लागू होते थे, परंतु समय के जैसे जैसे शिक्षा का विस्तार भारत में हुआ या फिर शिक्षा का विस्तार हुआ है, विकास हुआ है, वैसे वैसे शिक्षा को एक अलग क्षेत्र माना जाने लगा और उसके लिए शैक्षिक प्रशासन को गठन किया गया। नेक्स्ट इसकी व्याख्या करने के बाद आप फिर डालिए डिफरेंसेस या फिर विभिन्नताएं। एक तरफ आप डाल सकते हैं शैक्षिक प्रशासन और एक तरफ आप लिख सकते हैं सामान्य प्रशासन। इतना लिखने के बाद आप पॉइंट वाइज भी इसको लिख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट करके, या फिर आप थ्योरी टाइप बेस में डाल सकते हैं। मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है और थोड़ा बहुत आपको बता भी दिया है। चलिए आगे चलते हैं। नाउ गाइस मूव ऑन करते हैं आपके 7th क्वेश्चन पर। तो 7th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, कंपेयर द फाइनेंशियल रिकमेंडेशंस ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 विद द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1986। दोनों ही एजुकेशन पॉलिसी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। पूरे चांसेस हैं कि अगर दोनों नहीं पूछी जा रही हैं तो शॉर्ट नोट्स में एक एक करके पूछी जा सकती है आपसे। तो आपको दोनों के की पॉइंट्स अपने माइंड में रख लेने हैं ईजिली। जैसे कि जो आपकी नई एजुकेशन पॉलिसी है उसने रिप्लेस किया है आपकी
पुरानी एजुकेशन पॉलिसी को जो कि 1986 वाली थी, इसमें अब आपका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया है। 5+3+3+2 का स्ट्रक्चर जो आपका हुआ है उसको आप देख लीजिएगा एक बार। और इसमें कुछ चेंजेस करे गए हैं कि अब हम लोग मतलब अलग अलग लेवल्स पर एजेस में भी चेंज करा गया है कि प्राइमरी लेवल पर बच्चों की इस एज पर ही एडमिशन होगा। तो ये सब पॉइंट्स आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं और आप अपने ईजिली अपने क्वेश्चन को 2 से 3 पेजेस का इसके अंदर भी लिख सकते हैं। चलिए लास्ट सेक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं, सेक्शन सी, जो कि 12 मार्क के लिए आपका सेक्शन रहेगा। 6 मार्क का एक क्वेश्चन होता है। वर्ड लिमिट आप देख सकते हैं 50 to 100 वर्ड्स रहेगी। इस वर्ड लिमिट के लिए आप अपना आंसर 1 से लेकर के 2 पेजेस का लिख सकते हैं। 1.5 भी लिखते हैं तो भी इनफ रहेगा। टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे आपके पेपर में टाइम बच रहा है आप उसके अकॉर्डिंग इसे लिख सकते हैं। और मेरी सजेशन रहेगी आप इस सेक्शन को अपने पेपर में पहले अटेम्प्ट करिए, सेक्शन सी को, अगर आपको अच्छे से आता है, क्योंकि सिर्फ 2 पेजेस लिखते ही आप 12 मार्क्स इजीली सिक्योर कर सकते हैं, जो कि आपको पास कराने में और अच्छे मार्क्स दिलाने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ कैन एजुकेशनल प्लानिंग हेल्पफुल इन सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम। सेक्शन का नियोजन करके समस्याओं के समाधान में कैसे सहायक हो सकता है। इसको थोड़ा सा मिस स्पेल्ड है, आप उसको ठीक कर लीजिएगा। आपसे पूछा गया है कि समस्याएं जो है शैक्षिक नियोजन करने में उनको समाधान कैसे किया जाए, ठीक है, और क्या क्या इससे हेल्प होगी एजुकेशन के फील्ड में। 9th क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, राइट शॉर्ट्स ऑन लीडरशिप मेजरमेंट। नेतृत्व मापन को के ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है कि ये क्या होता है और इसको आप कैसे माप सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके सेक्शन का, राइट द क्वालिटी ऑफ स्किल्ड ऑब्जर्वर। एक कुशल पर्यवेक्षक जो होगा वो उसके गुणों के बारे में आपको लिखना है। पॉइंट्स याद कर लीजिएगा, उसको एक्सटेंड करके लिख सकते हैं इसलिए आप, जैसे कि एक वो निष्पक्षता होनी चाहिए, मतलब वो किसी में भेदभाव ना करे और वो ईजिली मतलब जज कर पाए चीज़ों को, और वो एक अच्छा ऑब्जर्वर निष्पक्ष तो हो, स्पष्टता हो, वो भी जो भी चीज़ों को देख रहा है वो स्पष्ट रूप से बताए। इस तरह की क्वालिटी, वेल एजुकेटेड हो, वो पूरी तरह से एजुकेटेड तो हो ही, सही प्रशिक्षित भी हो, मतलब ट्रेंड हो, तभी जा करके वो एक अच्छा ऑब्जर्वर या फिर स्किल्ड ऑब्जर्वर कहलाएगा। और भी बहुत सारे पॉइंट्स इसमें आप बना करके लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सो गाइस, ये था पूरा पेपर, मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है जो चीज़ें मुझे ईजिली पता है। आप चाहेंगे तो आंसर्स भी मैं आपको इसके बुक में से दिखा दूंगी, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बाकी ईजी था सब कुछ, आप इन टॉपिक्स को ज़रूर कर लीजिएगा, डेफिनेटली चांसेस हैं ये पेपर टॉपिक्स आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सो गाइस, ये थी पूरी वीडियो, आई होप हेल्पफुल रही होगी। रही है तो लाइक करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।